नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रश्न लेंगे और ये प्रश्न पूछा है वाणी शर्मा जी ने और ये बहुत कॉमन सवाल है। बहुत लोग जब आध्यात्मिक पथ पर परिवर्तन की इस यात्रा पर साथ में चले हैं, यहाँ पर ये सवाल तो सभी के लिए आता है और इनका ये कंसर्न है कि इनको ये पूछते हैं लोग, बताते हैं लोग, उनके अपने जैसे वो कह रही हैं कि आपके गुरु हैं आपके साथ और आप बदल नहीं रहे हैं, आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन आपके भीतर कहाँ है? और जो साधक है, उन्हें पता नहीं चल रहा है ऐसे वक़्त क्या करें? कि जब अपने लोग हमें जज करते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आगे चलते हुए प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं वो बदलाव आप में दिखाई दे रहा है, तब ऐसे वक़्त क्या करें? ये जवाब जो है सभी के लिए है कि जब आप आध्यात्मिक अनुभव के लिए, आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तब लोग ज़रूर कभी ना कभी, कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछते हैं, आप इतने आध्यात्मिक हुए, उससे क्या हुआ? क्या प्राप्त कर लिया? क्या मिला ईश्वर का नाम लेके? ये सवाल तो सबके लिए बनता ही है और आता भी है। ऐसे वक़्त पे हम जितने भी साधक हैं, जो जीवन को और बेहतर करने की इच्छा रखते हैं, जीवन के सत्य को अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, जीवन को सरल करने की इच्छा जो रखते हैं, उनको उस वक़्त क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले हैं, वो लोग कैसे हैं? प्रश्न पूछने वाले लोग जो हैं, वो कैसे हैं? क्या वो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं या उन्हें जीवन का सत्य पता चल गया? या उन्होंने परिवर्तन का अनुभव कर लिया इसलिए वो आपको कहते हैं कि आपने अभी तक परिवर्तन का अनुभव नहीं किया? ये अलग-अलग प्रश्न बनते हैं जो पूछने वाले हैं उनके ऊपर। उनकी एक अपेक्षा हो सकती है, वो ये सोच सकते हैं कि आप इतने आगे बढ़े हैं, आप थोड़े और 2-3 कदम और आगे बढ़ें। तो अपेक्षा से भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप पहले से बेहतर हो पर और थोड़ा और बेहतर हो जाइए, इसलिए भी पूछ सकते हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता है कि 10 दोस्त बैठे हैं साथ में और 10 में से 9 लोग सिगरेट पी रहे हैं और एक दोस्त है 10वाँ वो नहीं पी रहा है। 10 में से 9 दोस्त सिगरेट पी रहे, जब जो 10वाँ नहीं सिगरेट पी रहा उनके लिए वो खराब हो गया, उनके लिए वो बिगड़ गया है। तो 9 लोग उस 10वें को कन्विंस करते हैं कि नहीं आपको भी हमारे जैसा बनना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह सकते। तो पूछने वाला कौन है और उसकी मानसिक अवस्था क्या है, आपको उसे देखना होगा। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कहा इसलिए आप गलत हो गए या आप कम हो गए या वो सही हो गए, ऐसा भी नहीं है। हम इसको सकारात्मक रूप से ही देखेंगे। उन्होंने बस इसलिए कहा होगा, पूछा होगा, बताया होगा कि हम आपसे और अपेक्षा करते हैं कि आप थोड़ा और आगे बढ़ें। हम इसे ऐसे ही देखेंगे। कई लोग बाहर जैसे जो परिवर्तन का अनुभव नहीं कर रहे हैं या जो परिवर्तन की यात्रा में नहीं चल रहे हैं, जब उनके जीवन में वो अनुभव आता है, भीतर तकलीफ का, दर्द का, दुःख का, जब त्रासदी आती है भीतर कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है जीवन में, कोई अच्छा नहीं है, सभी बुरे हैं। ये जब तकलीफ बढ़ती है ना भीतर, तब इंसान खोजना शुरू करता है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ यहाँ से? और वो खोजते समय कहीं पर तो वो परिवर्तन की इस यात्रा के साथ जुड़ जाता है। तब तक इंसान के लिए सब कुछ ठीक होता है। जब तक घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तब तक सब ठीक है। पर जब अटक जाते हैं, भीतर से रास्ता नहीं मिलता,
तब जो ढूँढना होता है, ज़रूरी नहीं कि ईश्वर का पथ ही हो। कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग, जहाँ पर आप कोशिश करते हो बेहतर होने का, वो आध्यात्मिक मार्ग ही है। उस मार्ग में ईश्वर हो या नहीं हो, वो प्रश्न नहीं है। आप अपने आप को और अच्छा कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, आध्यात्मिक पथ है। तो यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए कि कई बार जीवन में ऐसे क्षण बनते हैं, इसका एक संदर्भ भी आता है इतिहास में। कहीं पर एक फ़कीर जो एक थे, उनके साथ एक ऐसा अनुभव हुआ था। एक फ़कीर थे और उन्हें बहुत दर्द हुआ, दुःख हुआ कि किसी एक भक्त ने उनके साथ धोखा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ही भक्त है और मेरे खिलाफ ही वो ऐसी बातें करते हैं। उन्हें बहुत दुःख हुआ। तो एक दिन उठे और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जिस गाँव में रह रहे हैं, उस पूरे गाँव को मैं शाप दे दूँगा। इस गाँव में कहीं पर बच्चा पैदा नहीं होगा, इस गाँव का पूरा नाश हो जाएगा, यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और बीमारी आ जाएगी इस गाँव में। ऐसे क्रोधित होकर वो फ़कीर श्राप देने वाले थे, उतने में उनका सामना गुरु नानक जी के सामने हुआ, वहाँ पर वो पहुँचे। तो नानक जी उनके सामने थे, फ़कीर से बात कर रहे थे कि क्यों आप इतने क्रोधित हो? आप क्या चाहते हो? तो वो कहते कि ये पूरा गाँव बुरा है, मुझे इस पूरे गाँव को तकलीफ़ में देखना है, उस पूरे गाँव का मुझे नाश करना है। तो नानक जी कहते ये तो सब ईश्वर के संतान हैं। आपको सभी के लिए दया भाव रखना होगा, सभी के लिए प्रेम रखना होगा। किसी के भी प्रति आप इस नफ़रत के भाव के साथ नहीं चल सकते। आप इतने उच्चतम साधक हो, आप इतने बड़े फ़कीर हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो वो कहते नहीं, इस गाँव में कोई भी सच्चा नहीं है, सभी झूठे लोग हैं, सभी बुरे लोग हैं। तब नानक जी कहते हैं कि क्या अगर एक व्यक्ति भी अच्छा होगा, तो क्या आप अपनी सोच में बदलाव लाएँगे? तो फ़कीर कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस गाँव में कि एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो कहते ठीक है, तो नानक जी अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये 2 सिक्के ले और ये 2 कागज़ हैं, पर्ची है। इस कागज़ में आप इस सिक्के किसी को दे के एक कागज़ में सच लेके आना, एक कागज़ में झूठ लेके आना। ये कहकर शिष्य को भेजते हैं उस गाँव में। तो शिष्य उस पूरे गाँव में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। कहीं पर भी कोई उन्हें मिलता नहीं है जो 2 सिक्के लेकर सच और झूठ क्या है बता पाएँ। पर एक दुकान में जब पहुँचते हैं, तो वो 2 सिक्के एक दुकानदार लेते हैं और जो 2 पर्चियाँ हैं, उसमें कुछ लिख के भेजते हैं। एक में लिखा है जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है। ये जब सुनते हैं फ़कीर तब कहते कि अरे ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उच्च साधक लग रहे हैं, जिन्हें ये ज्ञान पता है कि जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है। तब नानक जी कहते हैं क्या इस एक व्यक्ति के लिए आप सभी को जो दंडित करने वाले हो, क्या आप उन्हें छोड़ सकते हो? और जिसने सच में गलती की है आप उसे दंडित कीजिए। तब फ़कीर को समझ में आता है कि नहीं मुझसे गलती हुई और वो सभी को छोड़ देते हैं। बोले नहीं मैं किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देखूँगा, सबको मैं क्षमा करूँगा, सबके लिए दया भाव रखूँगा और जो एक व्यक्ति गलत हुआ है उसे मैं ज़रूर दंडित करूँगा। इसमें भाव क्या है इस कहानी में? भाव ये है कि एक व्यक्ति भी अगर परिवर्तन का अनुभव करता है, तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। बुराई से बचाने के लिए, तकलीफ से बचाने के लिए, त्रासदी से बचाने के लिए एक व्यक्ति भी परिवर्तन का अनुभव करता है तब। आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से एक व्यक्ति हो सकता है जो इस परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। आपकी परीक्षा होगी, प्रश्न आपके गुरु पे है, गुरु की भी परीक्षा होगी। पर आप सत्य के पथ पे हो, तब आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। ये सोचकर, इस कहानी से कुछ सीख प्राप्त करके आप और आगे बढ़ें, पूरे जोश के साथ, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, सभी को क्षमा करते हुए, सभी को अपना मानते हुए। अगले हफ्ते फिर से हम एक नई सोच के साथ, नए सूत्र के साथ मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।